हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.5 के छठवें सवाल को, सातवें सवाल को, आठवें सवाल को और नौवें सवाल को। चलिए तो आइए शुरुआत करते हैं यहाँ पे छठवें सवाल से। कक्षा 7 के प्रश्नावली 2.5 की बात कर रहे हैं हम लोग। बेसिकली यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते होंगे कैसे कि ये कौन सी क्लास का वीडियो है। हालांकि थंबनेल से आप लोगों को पता लग जाता है कि कौन सी क्लास का वीडियो है, बट अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी क्लास का वीडियो, तो आप बेहतर होगा कि जब आप हमारे वीडियोस को देखें तो प्लेलिस्ट में जाके देखें। वैसे भी कंफ्यूज होना नहीं चाहिए आप लोगों को, क्योंकि अगर आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, रोज़ अपनी बुक को देख रहे हैं, रोज़ हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, तो यहाँ पे सारे सवाल उसी हिसाब से आते हैं, अगला ही सवाल होता है, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं होती। चलिए बात करते हैं अब छठवें सवाल की। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, दशमलव संख्याओं में 2 का स्थानीय मान लिखिए। क्या करना है, 2 का स्थानीय मान लिखना है। चलिए लिखते हैं यहाँ पे 2 का स्थानीय मान। पहला है क्या है यहाँ पे 2.56। पहला सवाल क्या है 2.56। तो अगर बात करें यहाँ पे तो क्या होगा इसका स्थानीय मान। यहाँ पे 2 दिया हुआ है, इकाई के स्थान पर है। अगर यहाँ पे 2 दशमलव और यहाँ पे 00 होता, क्या होता 00 होता, तो इसे आप क्या कहते, इसे आप 2 भी देख सकते थे। तो यहाँ पे 2 किसकी जगह पे था, इकाई के स्थान पर था। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 2.56 में 2 का स्थानीय मान इकाई है। क्या है, 2 का स्थानीय मान इकाई है। अब अगर बात करें दूसरे पार्ट की, तो दूसरे पार्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा है, दूसरे पार्ट में आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है 21.37। क्या देखने को मिल रहा है 21.37। तो यहाँ पे अगर सिर्फ आपको 21 दिया होता तो आप क्या लिखते यहाँ पे, आप लिखते यहाँ पे इसमें इस संख्या में 21.37 में 2 का स्थानीय मान 2 दहाई है। क्या है, 21.37 में 2 का स्थानीय मान 2 दहाई है। तो इस तरह से जैसे जैसे मैं बोलता जाता हूँ वैसे वैसे आप लोग लिखते जाएंगे। दहाई क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 10वीं जगह पे है। क्यों है, क्योंकि 2 गुणे 10 करेंगे तब जाके आपको 20 मिलेगा। धन यहाँ पे 1 गुणे 1, तो यहाँ से आपको क्या मिलता है 21 मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है तीसरे पार्ट में, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 10.25। क्या देखने को मिल रहा है 10.25। तो यहाँ पे अगर बात करें 0.25 होता, इस वाली संख्या की तो अब हमें बात ही नहीं करनी है। जैसे हम इस वाली संख्या की बात नहीं करते थे, दशमलव के बाद जो संख्या लिखी हुई है यहाँ पे, उसी तरह से अब हमें इसकी बात नहीं करनी है, सिर्फ हमें 2 का स्थानीय मान लिखना है, इसलिए हम बात करेंगे सिर्फ इसकी। तो 0.25 जो आपके पास यहाँ पे संख्या दी हुई है, इसमें 2 का स्थानीय मान क्या है, 2 का स्थानीय मान है 2 10वां भाग है। कौन सा भाग है, 10वां भाग है। क्योंकि अगर आप बात करें 0.2 की, तो 0.2 कब मिलता है, जब आप 2 को 10 से विभाजित करते हैं या बटे में 10 होता है, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से 0.2। ये आपने इंट्रो वाले पार्ट पे और पिछले पार्ट में भी, पिछले कई सवालों में आपने ये चीज़ें सीखी है। और अगर बात करें यहाँ पे अगर 2 होता, यहाँ पे जैसे मान लीजिए 0.2 होता, तो यहाँ पे क्या देखते, यहाँ पे 2 0 देखने को मिल रहे हैं। क्या देखने को मिल रहे हैं, 2 0 देखने को मिल रहे हैं। तो 2 के बटे में कितना रहा होगा, यहाँ पे सबसे पहले 2 0 वाला कोई भी 10 का गुणज रहा होगा यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे हम ये लिख लेते हैं। तो बेसिकली इस तरह से आपको सोचना होता है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरे पार्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है एग्जैक्टली यही वाला कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पे इस्तेमाल करना है। अगर फोर्थ पार्ट की बात करें तो यहाँ पे 9.42। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये 100वां भाग है। कौन सा भाग है, 100वां भाग है। क्यों है, क्योंकि दशमलव के बाद 0. अगर बात करें यहाँ पे, कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग, यहाँ से अब हम फोर्थ पार्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.42 देखते हैं। दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं, तो सिंपली हम 2 लिखेंगे और इसे किससे विभाजित कराएंगे, 100 से विभाजित कराएंगे, तब जाके हमें क्या मिलने वाला है 0.02 मिलता है। तो अगर हम बात करें तो इन संख्याओं से हमें मतलब है नहीं अभी यहाँ पे, क्योंकि हम सिर्फ 2 का स्थानीय मान निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे जब आप 100 से विभाजित कराते हैं तब जाके आपको यहाँ पे 0.2, या फिर अगर यहाँ पे 42 है तो 0.42 देखने को मिलता है इस तरह से। तो इसलिए आप क्या कहते हैं, ये इसका 100वां भाग है, क्योंकि आपने 100 से विभाजित कराया है।
तो इस तरह से सॉल्व करना होता है। ये वाला पार्ट मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, हालांकि मैं यहाँ पे इसको बस डिस्कस कर लेता हूँ कि यहाँ पे ये 100 हजारवा भाग है। कौन सा है? हजारवा भाग है, क्योंकि यहाँ पे बटे में 3 जीरो होंगे तब जाके आपको ये संख्या यहाँ पे दशमलव के बाद तीसरे स्थान पर देखने को मिलेगी। बाकी इसे आप लोग अपने से लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं 7वें सवाल की तरफ। 7वां सवाल बहुत बड़ा सा है, डर वर तो नहीं लग रहा ना आप लोगों को? चलिए देखते हैं कि क्या सीखने को मिलता है यहाँ पे। बेसिकली छोटा सा सवाल ही है, करना कुछ नहीं है, बस देखने में ज़रूर बड़ा है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, 7वें सवाल की बात करते हैं। यहाँ पे दिया गया है दिनेश स्थान ए से स्थान बी तक गया, यानी कि यहाँ से, चलिए यहाँ पे हम अपना अलग से डायग्राम बनाते हैं। ए से बी तक गया, ए है यहाँ पे और बी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि वह वहां से स्थान सी तक गया। ए से बी गया, फिर बी से कहाँ गया? बी से वो गया सी तक गया, ठीक है। सी तक गया, हमारा रास्ता थोड़ा टेढ़ा है, इनका सीधा है लेकिन हमारा थोड़ा टेढ़ा है। चलिए तो काम चला लीजिएगा आप लोग। यहाँ से क्या है, ए से बी की दूरी कितनी है? 7.5 किलोमीटर है। कितनी है? 7.5 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद बी से सी की दूरी कितनी है? 12.7 है, ठीक है। तो ये किसका था? दिनेश का था। दिनेश ने, यानी कि दिनेश की अगर बात करें, दिनेश, तो दिनेश ने कितनी दूरी चली? पहले ए से बी गया, ठीक है, ए बी दूरी चली है। फिर उसके बाद क्या किया है इसने? फिर उसके बाद ये क्या किया है इसने? बी से सी तक गया है, ठीक है। तो इन दोनों दूरियों को जोड़ देंगे तो हमें कितनी दूरी चली है इसने पता चल जाएगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। आयुब स्थान ए से डी तक गया। कहाँ से? ए से डी तक गया। ए से डी कहीं होगा, डी यहाँ है, डी लिख लेते हैं। ए से डी तक गया। अब ए से डी तक गया और वहां से वह स्थान सी तक गया। अच्छा, ये भी सी तक जा रहे हैं, मतलब भाई साहब को भी सी तक जाना है, बस रास्ता इनने दूसरा चुना है। हमारा कर्वेचर की तरह है, कर्व है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, हमारा रास्ता सीधा नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा है। चलिए तो यहाँ पे क्या करना है, अब ए से डी की जो दूरी है वो कितनी दी हुई है? 9.3 किलोमीटर दी हुई है, 9.3 किलोमीटर दी हुई है। चलिए, और उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है? डी से सी की दूरी दी हुई है 11.8 किलोमीटर, 11.8 किलोमीटर दी हुई है। तो अब यहाँ पे आपको निकालना क्या है, किसने ज़्यादा दूरी तय की है और वह दूरी कितनी अधिक है। चलिए तो यहाँ पे अब क्या करना है, अब इन दोनों का योग करना पड़ेगा। ये थी आयूब की और ये थी दिनेश की। तो दिनेश का यहाँ पे इसने ये चला है, और अगर बात करें आयूब की, तो आयूब ने क्या चला है? आयूब की अगर बात करें तो आयूब के द्वारा चली गई दूरी कौन कौन सी थी? ए से डी गया, फिर उसके बाद इसने डी से सी तक ट्रेवल किया। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या मिलने वाला है हमको रिजल्ट। तो अगर ए से बी की बात करें तो कितना है? 7.5, और कितनी थी यहाँ से बी और सी की दूरी? ये थी 12.7 थी, 12.7। जोड़ दीजिए दोनों को, 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12। हासिल कितना आएगा? 1 आ जाएगा यहाँ पे। 7 और 1 कितना हो? 7 और 1 8 हो जाएगा, और 2 कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ पे भी आ जाएगा 0, और यहाँ पे कितना आने वाला है? 2 आने वाला है, तो 20.2 मिला है, ठीक है। इस तरह से जोड़ना नहीं बनता आपको, अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, सीखिए, बिल्कुल सीखिए। और अगर आपको दूसरे तरीके से जोड़ना है, देखिए दशमलव के पहले कौन कौन सी संख्याएं हैं? 7 हैं और 12 हैं, इन्हें जोड़ लीजिए। 0.5 को जोड़ लीजिए और 0.7 को जोड़ लीजिए। यहाँ से कितना मिलेगा? 12 और 7 19 मिल जाएगा, और यहाँ से 7 और 5 कितना मिल जाएगा? 12 मिलेगा, तो यानी 1.2 हो जाएगा। अब जब आप इसे जोड़ेंगे तो आपको यही रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो ये तो बात हुई यहाँ पे जोड़ने की। तो इसने इतने किलोमीटर चला है टोटल दूरी। और अब बात करते हैं अयूब की। तो अयूब ने कितनी चली थी दूरी? यहाँ पे ए और डी की दूरी कितनी है? यहाँ पे 9.3 है। कितनी है? 9.3। और डी और सी की कितनी है? 11.8। तो यहाँ पे जब आप इसे जोड़ेंगे तो कितना मिलने वाला है आपको? 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11, 1 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा? 1 हासिल यहाँ पे आ जाएगा। 9 और 1 10, 10 और 1 11। तो यहाँ पे भी 1 आने वाला है, और हासिल जो आएगा वो इसमें जुड़ के क्या हो जाएगा? इससे बना देगा 2। तो इस यहाँ से क्या मिला है? 21.1, और यहाँ से क्या मिला था? 20.2। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ज़्यादा दूरी किसने तय करी है? यहाँ पे 20.2 है, और यहाँ पे 21.2 है। तो ज़्यादा दूरी अयूब ने तय करी है। और कितनी तय करी है, अब ये हमें निकालना है। चलिए तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। निकालने के लिए क्या करेंगे आप? इस बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे। तो कितना लिखा हुआ है? 21.1 लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 20.2 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 20.2 लिखा हुआ है। चलिए लिख लिया हमने, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है? अब हमें घटाना है, इसमें से इसे घटाना है। चलिए
तो अगर आप यहाँ पे देखें तो सिंपली आप इसे घटा सकते हैं। क्या करना है, घटाना है। 211 में अगर 202 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, जल्दी बताइए जल्दी बताइए, 9 मिलेगा। कितना मिलेगा, यहाँ पे 9 बचेगा। ठीक है, 9 बचेगा। अरे हमने तो दशमलव लगाना भूल गया था, यहाँ पे क्या था, दशमलव होगा, यहाँ पे भी दशमलव होगा, तो बेसिकली यहाँ पे भी दशमलव होगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप सोच सकते हैं। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। कितना लिखा हुआ है, 21.1 लिखा हुआ है और यहाँ पे 20.2 लिखा हुआ है। देखिए अब इस एक में से 2 तो घटने वाला नहीं है, ये इसे क्या करेगा, इसे उधारी देगा। उधारी देगा तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 11। अब 11 में से 2 घटाएंगे आप तो कितना मिलेगा, यहाँ पे आपको 11 में से 2 घटाएंगे तो आपको यहाँ पे से 9 मिलने वाला है। यहाँ पे होगा दशमलव और यहाँ पे ये 20 बन चुका है। जब इसने एक इसे उधारी दे दिया तो ये 20, तो 20 में जब 20 घटेगा तो 0। तो यहाँ से भी आप इसे ऐसे देख सकते हैं। क्या किया था हमने इससे पहले, इस वाले पार्ट को हम थोड़ा सा यहाँ से रब कर लेते हैं अपने इस वाले डायग्राम वाले पार्ट को, और यहाँ पे देखते हैं कि हमने एग्जैक्टली यहाँ पे किया क्या था। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, हमने जो भी संख्याएं हमें मिली थी यहाँ से 21.1 था, हमने सीधे लिख लिया 21 और 1 लिख लिया। फिर क्या लिखा हमने, 20 और 2 लिख लिया, 20.2 था। तो यहाँ पे बेसिकली मैं भूला नहीं था, बस आप लोगों को ये बताने के लिए था कि अगर आप नहीं लगाते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जब आप रिजल्ट लिखें तब वहाँ पे लगा लीजिए। चलिए अब देखिए कैसे करना था। 211 में 202 को घटाना कितना आसान है। यहाँ दशमलव में हो सकता है कि आप लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन अगर 211 में 200 घटाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। यहाँ पे कितने अंकों के बाद था, यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे 2 अंकों के बाद था, और दशमलव के बाद कितने अंक थे, 1 अंक था। तो यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए, यहाँ पे 0 लगा लीजिए। तो इतने किलोमीटर इसने ज़्यादा चला था। कितना, इतने का अंतर था इन दोनों के बीच में। चलिए तो इस तरह से सॉल्व करना था। चलिए बढ़ते हैं 8वें सवाल की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ, श्यामा ने 5 किलो 300 ग्राम सेब खरीदे और 3 किलो 250 ग्राम यानी कि 250 ग्राम आम खरीदे। सरला ने 4 किलोग्राम और 800 ग्राम संतरे खरीदे और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4 किलोग्राम 150 ग्राम केले खरीदे। ठीक है, किसने अधिक फल खरीदे। तो किसने अधिक फल खरीदे, इसमें ये नहीं पूछा जा रहा है कि इसका सेव ज़्यादा था, किसने आम ज़्यादा खरीदे, किसने संतरे ज़्यादा खरीदे, किसने केले ज़्यादा खरीदे। बेसिकली यहाँ पे जितना भी वजन था, वजन की बात की जा रही है इकट्ठे, कि इन दोनों का वजन कितना था, क्या ये ज़्यादा था इन दोनों के वजन से या ये ज़्यादा था इन दोनों के वजन से। चलिए आइए देखते हैं, इनको जोड़ते हैं, कैसे करना है सॉल्व, आइए सीखते हैं। तो शुरुआत करते हैं किससे, श्यामा से। तो श्यामा की अगर बात करें, यहाँ पे श्यामा, आई होप कि मार्कर ज़्यादा डार्क हो गया है। श्यामा की अगर बात करें तो इसने सेब खरीदा था, कितना सेब इसने खरीदा था, 5 किलो 300 ग्राम। तो क्या हम इसे दशमलव के साथ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये आपने पिछले सवालों में सीखा है। इतना क्या खरीदा इसने, सेब खरीदा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें तो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 किलोग्राम और कितना 250 ग्राम। तो 250 यहाँ पे भी लिख लीजिए और यहाँ पे दशमलव लगा लीजिए, ऐसा आप बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या इसने खरीदा है, आम खरीदा है। ठीक है, ये हो गया आम। तो इसने टोटल कितना फल खरीदा है, इसने खरीदा है, शून्य में शून्य जुड़ेगा शून्य, यहाँ पे 5 आने वाला है, 3 2 5 आने वाला है, यहाँ से दशमलव 5 3 8 आने वाला है। तो 8 किलो 550 ग्राम इसने टोटल फल खरीदे हैं। या फिर अगर आप सीधे किलो में अगर बात करें तो 8.55 किलोग्राम इसने फल खरीदे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं किसकी तरफ, यहाँ पे सरला की तरफ। तो सरला क्या करती है, सरला को भी देख लेते हैं। सरला ने कितने फल खरीदे, इसने 4 किलो और 800 ग्राम खरीदे। तो इसे आप 4.800 लिख सकते हैं जब आप इसे किलो के रूप में लिखेंगे। ये आपने पिछले सवाल में सीखा है। चलिए उसके बाद यहाँ पे इसने क्या किया, 4 किलो 150 ग्राम क्या खरीदा इसने, केले खरीदे। ठीक है, ये क्या था, संतरे थे, ये क्या था, केले थे। ठीक है, ये केले है, थोड़ा सा राइटिंग का इशू हो सकता है। ठीक है, अभी यहाँ पे तो राइटिंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा, प्रोसेस पे ध्यान दीजिएगा, कैसे सॉल्व करना है सवालों को। यहाँ पे बाकी अक्षर आपको बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रहे होंगे। अब देखिए 0 में 0 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 0, यहाँ पे 5 आने वाला है, 8 और 1 9 हो जाएगा, और यहाँ से 4 और 4 8 हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, 8.950 किलोग्राम इसने खरीदे थे। कितने, 8 किलो 950 ग्राम। अब क्या करना है, बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है और ये कौन सा है, छोटा है। तो किसने ज़्यादा फल खरीदे, इसने ज़्यादा फल खरीदे। अब ये यहाँ पे पूछा यही गया था आपसे कि किसने अधिक फल खरीदे।
तो इसने अधिक फल खरीदे। कैसे खरीदे, तुलना कैसे करते थे, पहले बढ़ते थे, यहाँ पे देख रहे हैं दशमलव के पहले दोनों की संख्याएं बराबर हैं, चलिए बढ़ते हैं आगे, दशमलव लगा दिया, दोनों में दशमलव लगा हुआ है। अब उसके बाद क्या करेंगे, एक जगह पे 5 देखने को मिल रहा है, एक जगह पे 9, तो जहाँ पे 5 देखने को मिल रहा है वो संख्या हमारी छोटी होती थी। ये सब चीज़ें आपने इंटर वाले पार्ट में बहुत अच्छे से सीखी है एक्सरसाइज शुरू होने से पहले, तो बस उसी का यूज़ करना है और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। चलिए अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा गया होता कि कितना ज़्यादा खरीदा है, तो यहाँ पे आप सीधा लिखते 8, 9, 5 और यहाँ पे 0, और यहाँ पे क्या लिखते, यहाँ पे लिखते 8, 5, 5 और 0। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 8,950 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 8,550, तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, इन दोनों के बीच में 400 का अंतर है। जोड़ दीजिए इसमें 400, कैसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 होगा और 5 में 4 जुड़ेगा तो 9 जुड़ेगा। घटा के देखिएगा इसे, यहाँ से कितना मिलने वाला है आपको 400, तो कितने ग्राम, 400 ग्राम या फिर 0.4 किलोग्राम, या तो 0.4 किलोग्राम या फिर 400 ग्राम अधिक फल इसने खरीदे थे। किसने, सरला ने खरीदे थे श्यामा से। चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 9वां सवाल बहुत ही इजी है। यहाँ पे दिया गया है कि 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से कितना कम है। तो यहाँ पे अगर आपको एक संख्या दी हुई हो 42 और यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, जिसमें यहाँ पे क्या लगा हुआ है, दशमलव लिखा हुआ है, 42.6 लिखा हुआ है, और आपको पता लगाना है कि 28 कितना है। तो अगर दशमलव नहीं लिखा होता, चलिए अलग अलग लिखते हैं। 42.6 को आप क्या लिख सकते हैं, 42 धन 0.6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 28 को क्या लिखेंगे आप, 28 दशमलव यहाँ पे 0.0 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए जोड़ दीजिए दोनों को, या फिर अगर घटाना है, कितना कम निकालना है तो घटा दीजिए, यहाँ पे घटा देते हैं। कैसे निकालेंगे, 0.6 में जब ये घटेगा तो कितना मिलने वाला है आपको, 6 में से 0 घटाएंगे कितना मिलेगा, यहाँ पे 6 ही मिलने वाला है। यहाँ पे दशमलव और यहाँ पे 0, यहाँ पे धन का चिन्ह लगा दीजिए। यहाँ पे जब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे 2 में से तो 8 घटेगा नहीं, यहाँ से लेगा एक उधारी, तो 12 में 8 घटाएंगे कितना मिलेगा 4, और ये 4 से अब बचा था कितना, 3 बचा था, एक इधर उधारी देने के बाद ये 12 हो गया था और ये 3 रह गया था, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1। तो यहाँ से अब आप देखिए यहाँ से कितना मिलेगा, अब इनको जोड़ देंगे तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ से आपको मिलने वाला है 14.6। तो कितना आसान होता है जब आप ऐसे तोड़ के इन सवालों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। 28 किलोमीटर था आपके पास, जोड़ना कितना है 14.6, क्योंकि इतना ही तो कम था, यहाँ पे हमने निकाला है। तो अब कैसे जोड़ेंगे आप, यहाँ पे 28 दशमलव, यहाँ पे 0 लिख लीजिए और यहाँ पे 14.6 जोड़ना है। जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6, यहाँ पे दशमलव और यहाँ पे 8 4 कितना हो जाएगा 12, हासिल आएगा 1 2 और 3 और 1 4 हो जाएगा। तो इस तरह से बेसिकली सॉल्व करना होता है। इतने यहाँ पे सॉरी किलोग्राम नहीं किलोमीटर था यहाँ पे, और यहाँ पे भी किलोमीटर। तो बेसिकली इस तरह से सॉल्व करना होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और मिलते हैं आप सीधा अगले वीडियो पे।